बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। कोरिया की जानिब से वेल्डिंग वाले वीज़ों का जो ऐड आया है न्यूज़पेपर में, उसके बारे में आज बात करेंगे। इसके हवाले से जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आपको क्या ये वीज़ा हासिल करना चाहिए, क्या इस पर कितना ख़र्चा आ जाएगा, क्या क्या ट्रेनिंग इसमें होगी और क्या वाकई आप लोग वेल्डिंग वाले वीज़े पे जा सकेंगे और तकरीबन कितना ख़र्चा आपका हो जाएगा, इस बारे में कंप्लीट वीडियो आज की है। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। बहुत दफ़ा मैंने बोला है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें ऑनलाइन, इसको डाउनलोड ना किया करें। तो जो लोग कोरियन देखें, जो लोग भी इस दफ़ा 2024 में जिनका नाम नहीं है वो भी जा सकते हैं। जो 2024 में नाम तो आया है ईपीएस टॉपिक में लेकिन वो फेल हो गए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो नए लोग हैं और अप्लाई तो करना चाहते हैं लेकिन वेल्डिंग वाला डिप्लोमा वगैरह नहीं है उनके पास, तो पहले इससे सारी रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि इस ऐड में लिखा क्या हुआ है। फिर मैं आपको उसके बाद बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आप किस तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे, किस किस तरीके से ये सारा कुछ होगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ऐड की तरफ आ जाएं। तो इस ऐड में ये लिखा हुआ है कि वेल्डिंग वाले ये वीज़े हैं और ट्रेनर की भर्ती होगी। अब यहाँ पे जो तरबियती मराहिल हैं वो क्या लिखे हुए हैं जी। पहले कोरियन ज़बान का जो ट्रेनिंग है वो भी दी जाएगी और साथ में वेल्डिंग वाली ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और उसके बाद रवानगी से कबल आपकी एक जो ये असल में ये क्या होता है कि आपकी स्किल ट्रेनिंग होती है, आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ भी है इसमें कि आपकी ये सारी ट्रेनिंग जो 3 तरह की होगी, इसके बाद आपका एक टेस्ट भी होता है कोरियन ज़बान का। अच्छा, ईपीएस टॉपिक में जो लोग टेस्ट देते हैं वो एक दफ़ा फेल होते हैं तो अगले साल वो अप्लाई करते हैं जब अगर नाम आता है। यहाँ पे सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके देखें 2 टेस्ट होंगे, इसके 2 टेस्ट होंगे। अगर पहले टेस्ट में आप फेल भी हो जाते हैं तो एक और टेस्ट भी लिया जाएगा कोरियन ज़बान का, जिसमें आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि कोरियन ज़बान आपको आनी चाहिए, न सिर्फ अप्लाई करने के बाद बल्कि अप्लाई करने से पहले भी अगर आपको कोरियन ज़बान आती होगी तो देखें यहाँ पे सिलेक्शन होनी है और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करना है। चलिए इसको पहले मैं पढ़ता हूँ ना, फिर मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ। वेल्डिंग की ट्रेनिंग, वेल्डिंग जब आप सीख लेंगे 3 तरह के कोर्स, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा वेल्डिंग का भी और एक टेस्ट होगा कोरियन ज़बान का भी। और इन दोनों में कामयाबी के बाद आपका ये जो रोस्टर है ना उसमें आपका नाम ऐड हो जाएगा, वेल्डिंग वाला जो रोस्टर होगा, और उसके अंदर फिर जैसे जैसे वीज़े आते हैं तो आप लोग जाते हैं। अब यहाँ पे जो अप्लाई करने का तरीका वो क्या है, ऑनलाइन उन्होंने रखा है। 31 मई से 14 जून तक आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा जी, 25 जून को ऐलान किया जाएगा कि ये लोग, यानी लिस्ट लग जाएगी कि ये लोग सिलेक्ट हुए। अब देखें हज़ारों लोग अप्लाई करेंगे, मैं ये बात आपको बता दूँ। और उसके बाद क्या होगा जी, दस्तावेज़ात के जायज़े और उम्मीदवारों का इंटरव्यू। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है आपका अप्लाई भी कर लें, आपका नाम भी आ जाए, लेकिन इंटरव्यू के वक्त क्या कैसे आपने रेडी होना है वो भी बताता हूँ। उसके बाद क्या है जी, मुतफ़िक़ उम्मीदवारों का ऐलान। अब इंटरव्यू के बाद भी उन्होंने छांटी करना है, ठीक है ना, आप लोगों को छांटी करना है और इंटरव्यू में क्या कुछ होगा और कैसे आपने तैयारी करनी है वो भी बताऊंगा। उसके बाद जो सिलेक्शन हो जाएगी, जैसे थोड़े से बंदे वो सिलेक्ट कर लेंगे, उनका जनाब क्या होगा, दरखास्तें वो जमा करें। दरखास्त यही मतलब उसके बाद फॉर्म शॉर्म फिल होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। उसके बाद क्या होगा कि 360 घंटे की ट्रेनिंग होगी। अब ये तकरीबन 3-1 महीने लगाते हैं, 2.5 महीने, वो डिपेंड करता है, इस पर दुरानिए पे डिपेंड करता है डेली का कितना टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब पहले एक टेस्ट होगा, वो होगा जी अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान होगा, और उसमें अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो दूसरा एक और टेस्ट ज़बान का होगा, वो होगा जी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में। यानी कि इन 2 हफ्तों में उन्होंने आपके एक टेस्ट लेना है, फिर नहीं होता तो दूसरा ले लेना है। अब इसमें जी उम्र की हद 18 से 39 है। फिर आपके पास डिप्लोमा वेल्डिंग का होना चाहिए 6 महीने, बल्कि यहाँ पे लिखा है साल या उससे ज़्यादा का। फिर जनाब वेल्डिंग का काम का तजर्बा और कोरियन ज़बान की काबिलियत लाजमी है। अब ये बात गौर से सुने कि आपको वेल्डिंग आती होगी तभी आप कोरिया जा सकेंगे और साथ में कोरियन ज़बान भी, ठीक है जी। फिर आप गैर कानूनी ना रहे हो, बाकी नीचे सारा कुछ ऐसे वैसे ही लिखा हुआ है कि गैर कानूनी ना रहे हो, फिर आपका कलर ब्लाइंड का मसला ना हो, ये सारी कुछ है, ठीक है जी। अब आपके पास जनाब कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट और कलर कापी होनी चाहिए। उसके बाद और देखें आपकी कोई दस्तावेज़ जैसे कि मैट्रिक सनत हो सकती है, तालीमी असनाद, वेल्डिंग का अगर डिप्लोमा अगर पहले से आपने किया हुआ है वेल्डिंग का डिप्लोमा है तो वो भी ज़ाहिर बात है साथ में लगेगा। और $28 इसकी फ़ीस है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो भी रेट चल रहा है उसके हिसाब से। तो पैसे तो इतने शुरू में नहीं लगेंगे, लेकिन बाद में क्या कुछ होगा, कितने पैसे लगेंगे वो उस बारे में भी आपको बताता हूँ। अब चलते हैं जी, ये तो सारा कुछ हो गया ऐड में जो कुछ लिखा हुआ है। अब आपको ये करना चाहिए, कौन कौन से लोग ये कर सकते हैं, कौन कौन से लोग नहीं कर सकते। अब ये पहली बात ये कि अगर आपका 2024 में नाम आया है और आपने टेस्ट पास नहीं किया, आप फेल हुए, तो आप अप्लाई कर लें।
अगर आपका नाम भी नहीं आया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2023 में या 2024 में कोरियन ज़बान का टेस्ट ऑलरेडी पास किया हुआ है या पास किया है या पिछले साल पास किया था, आपका रोस्टर में नाम चढ़ा हुआ है, तब आप अप्लाई ना करें तो बेहतर है, क्योंकि डबल पंगा ना लें। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे भी अप्लाई कर लेंगे, वहाँ पे भी, तो डबल रोस्टर में नाम नहीं चढ़ता, आप बाद में ख्वार हो जाएंगे। सही है ना? तो ज़्यादा लालच ना करें। अगर आपका IPS टॉपिंग में टेस्ट पास हो गया है तो अगर नसीब में हुआ तो उसी में आप चले जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि इसमें भी अप्लाई करेंगे, एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाना आपका, दूसरा वो वाला प्रोसेस भी चल रहा है, इस वाले प्रोसेस को भी चलेंगे, एंड पे जाके क्या मसला बनेगा आपका, जब रोस्टर इसमें भी नाम है तो उसमें भी नाम, डबल रोस्टर में नाम नहीं चढ़ेगा, तो फिर आप बाद में ख्वार हो जाएंगे, पैसा भी ज़ाया होगा, क्योंकि इस पर पैसे लगने हैं आपके, ये फ्री में नहीं करवाया जाएगा। ठीक है ना? एक तो ये बात होगी कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अगर आपके 18 से 39 साल तक आपकी एज है तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिप्लोमे वाली बात करते हैं। पिछले साल में, क्योंकि मैं इसको सेकंड जो हुआ था जो कि हज़ाई यूनिवर्सिटी में कंडक्ट किया गया था, उसको मैंने देखा था कोरियन लैंग्वेज को, और मैं इस बारे में आपको बेहतर गाइड कर सकता हूँ इंशाल्लाह ताला। यही सिलसिला होता है इसका कि अगर आपके अब जब सिलेक्शन होती है ना, शुरू में मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन आपने अप्लाई कर लेना है, उसके बाद उस वक़्त आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आपके पास साल का डिप्लोमा या उससे ज़्यादा का होना चाहिए वेल्डिंग का। ठीक है ना? अब जिन लोगों के पास नहीं है वेल्डिंग का डिप्लोमा, वो क्या करेंगे, तो ये पाकिस्तान है तो आपको भी पता है आपने क्या करना है। ठीक है? मैं मज़ीद बात इस पर नहीं करूँगा। बाकी ये कि ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, और उसके बाद आपका नाम भी आ जाता है लिस्ट में। अब आपके पास इंटरव्यू के टाइम पे क्या कुछ होना चाहिए, अब ये बात गौर तलब है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपके पास डिप्लोमा आ जाता है कहीं से, तो आपको वेल्डिंग की नो हाउ होनी चाहिए। सिर्फ डिप्लोमा देखें, सिर्फ कागज़ नहीं होने चाहिए, आपको वेल्डिंग करनी भी आनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद आपको कोरियन ज़बान भी आनी चाहिए। अब यहाँ पे होना क्या है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना तो वो सिलेक्शन करेंगे, इंटरव्यू में सिलेक्शन होगी, और इंटरव्यू में यानी कि ये जो सारा कोर्स है इसको शुरू करने से पहले भी अगर आपको कोरियन ज़बान आएगी तभी आप सेलेक्ट होंगे और वेल्डिंग आएगी। ठीक है ना? इसलिए डिप्लोमा भी पास होना चाहिए और वेल्डिंग भी आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, नो हाउ पता होना चाहिए। ठीक है ना? वेल्डिंग में क्या होता है क्या नहीं होता। तो उसके अलावा आपको वेल्डिंग के अलावा अगर कोरियन ज़बान भी आती होगी तो तब आपकी सिलेक्शन होगी। मिसाल देता हूँ, 1000 बंदों का इंटरव्यू हुआ है तो ज़ाहिर है वो उसको ही रखेंगे जिसको पहले से कोरियन ज़बान आती होगी और पहले से वेल्डिंग आती होगी, जिसका डिप्लोमा भी ज़ाहिर बात है आप देंगे तो वो टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है ना भी टेस्ट हो, या टेस्ट हो भी जाता है तो फिर भी आपकी ज़ुबान जो है लैंग्वेज उसको भी वो चेक करेंगे। अब 1000 अगर अप्लाई किया तो हो सकता है 500 बंदों को वो छांटी कर दें। ठीक है ना? इसलिए ज़रूरी है कि आपको कोरियन ज़ुबान भी फ़ौरन से शुरू करनी है, अभी से शुरू करनी है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास डिप्लोमा है, तो आप क्या करें, फ़ौरन से मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपको स्टडी शुरू करवा दूँगा। और मुझे पता है इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, क्या क्या चीज़ टूल्स आते हैं जो कि वो पूछ सकते हैं, आपका इंटरव्यू किस तरह का हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ज़्यादा कैसे करना है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, वो सारा कुछ मैं करवा सकता हूँ आपको, मैं करवा दूंगा। ठीक है ना? उसकी तो टेंशन नहीं लेनी। बाकी वेल्डिंग वाला जो वीज़ा डिप्लोमा है या उसको कैसे आपने मैनेज करना है, या पहले से आपके पास है, वो आप लोग खुद समझदार हैं आपको क्या करना है। फिर आगे देखें, अगर ये होता किस तरीके से, अगर आपका इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं और आपका लिस्ट जो फाइनल लिस्ट है वहाँ पे नाम लग जाता है, तो आपको फिर फ़ीस और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं। इस पे थोड़ा सा खर्चा ज़रूर होना है, ये मैं आपको बता दूँ, 4-5 लाख रुपये आपका लग सकता है। 2.5 से 3 लाख तो पहले स्टार्ट में लग सकता है, बाकी वीज़ा शीज़ा आता है जब उसके बाद, तो ये तकरीबन 2.5-3 लाख से ऊपर की गेम है। ठीक है ना? ये पहले ही तो ये बात याद रखिएगा, इसकी फ़ीस होगी, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होगी। अब उन्होंने करवाना क्या है, अगर आपको पहले डिप्लोमा भी है, पहले आपके पास वो है कोरियन ज़बान का लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी है, आपको आती भी है, तब भी आपकी दोबारा से वेल्डिंग की ट्रेनिंग होगी। उसकी रीज़न ये है कि कोरिया में वेल्डिंग जिस तरह की होती है उस हवाले से उन्होंने आपको थोड़ा सा ट्रेन करना है, वो भी होगी। उसके बाद दोबारा से आपकी लैंग्वेज की भी ट्रेनिंग होती है। ठीक है? लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी दोबारा से होती है, और दोबारा क्योंकि वो ट्रेनिंग जब अपने तरीके से आपको डालेंगे उस सांचे में, उसके बाद वो आपका टेस्ट लेंगे वेल्डिंग का भी और दूसरा भी। ठीक है ना? तो इसलिए आपने क्या करना है, वेल्डिंग की ट्रेनिंग की उन्होंने तशखीस जो लिखा हुआ है वो यही है कि वेल्डिंग का भी टेस्ट होगा, लेकिन ये वहाँ उस वक्त होगा जब वो ख़ुद से आपको ट्रेनिंग दे देंगे। ये तकरीबन 3 महीने का कोर्स हो सकता है, मैंने आपको दुरानिया बताया, ज़्यादा ये कम हो सकता है। अब इसमें जो है ना, आपने ये सारा कुछ किस तरह करना है ये आप खुद समझते हैं। अब कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, मेरी इस वीडियो को के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना एक पैसा लग जाएगा वो भी आपको पता है, और किस किस तरीके से होगा। अलबत्ता कोरियन ज़बान सीखनी बहुत ज़रूरी है,
वो अप्लाई से पहले अगर सीख लेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आप इंटरव्यू में ही कामयाब हो जाए और आपकी आगे सिलेक्शन हो जाए, ताकि आप प्रॉपर इस कोर्स को करें। अब ये अच्छा एक और चीज़ रहेगी कि इस वीज़े वाले वाकई में जाते भी हैं कि नहीं जाते, ये असल सवाल है। तो इसके अभी तक जो है 2 सेशन हो चुके हैं। एक मैंने कंडक्ट किया था, हज़ाई यूनिवर्सिटी में हुआ था, उससे पहले ओईसी की तरफ से एक पहले भी हुआ था। तो ओईसी का जो पहला बैच था उसके तो तकरीबन लोग जा चुके हैं, उसमें थोड़े से लोग रहते हैं, 32 या 33 का था वो बैच, और शायद इससे ऊपर नीचे हो सकता है, 35 का भी शायद था, मेरे माइंड से निकला है, यानी कि 30 के 35 के दरमियान था, ठीक है ना। उसमें से मोस्टली लोग जा चुके हैं। अब दूसरा जो बैच था जो मैंने ट्रेन किया था, वो वाला जो है वो अभी रोस्टर में उनका नाम चढ़ गया, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे। इसमें तनख्वाह ज़्यादा होगी, इसमें स्टेटस आपका अच्छा होगा, और इसमें यह है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है वेल्डिंग की। कोरिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी बंदे की वैल्यू है तो वो वेल्डर की वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब आप खुद सोच लें, अगर आप इतना पैसा लगा सकते हैं और उसके बाद ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, और शुरू में तो आपको कोरियन ज़बान लाजमी तौर पे सीखनी है, जल्द से जल्द 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आप डिसाइड कर लें इस चीज़ को। और अगर कोरियन ज़बान सीखनी है, और जो पॉइंट की बातें हैं वो मैं आपको बताऊँगा ताकि आप सिलेक्शन में पास हो जाए इंशाल्लाह ताला, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। इसके अलावा EPS टॉपिक का जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है लेकिन 2 महीने से ज़्यादा उनके पास है, तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे हॉस्टल भी अवेलेबल होगा और साथ में ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी आपको करवाई जाएगी। मेरे मोस्टली जो हॉस्टल वाले लोग होते हैं वो मोस्टली पास होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी हुई है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा मेरी सपोर्ट करते हो। ऑनलाइन क्लासेस भी कल से शुरू हो रही हैं, जिसने जूम पे ऑनलाइन क्लास करनी है वो भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हो। उसकी तकरीबन क्लास कंप्लीट हो चुकी है, थोड़े से स्टूडेंट 4-5 और ऐड हो सकते हैं उसमें। उसका टाइम रात को 8 बजे का होगा और उसकी फ़ीस भी बहुत मुनासिब है। तो कोरियन ज़बान सीखने के लिए रब्ता करें। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।